चलो तो फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। सिचुएशन व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्राइसिस सच एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और वियतनाम क्राइसिस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोल्ड वॉर एरा था क्या, कि इन व्हाट वर द सिनेरियोज व्हिच वर क्रिएटेड एंड व्हाट वर द प्री कंडीशंस व्हिच मेड टू क्रिएट कोल्ड वॉर एरा। पहली चीज़ तो ये, और बेसिकली हुआ क्या अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और उसके बाद कोल्ड वॉर एरा की, तो व्हाट वर द सिचुएशंस व्हिच वर प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड सिनेरियो। एंड अल्टीमेटली जब हमने अब इसके पहले अभी नाम की बात की थी, तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द कोल्ड वॉर एरा इटसेल्फ व्हेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। तो चलो बात करते हैं कोल्ड वॉर एरा की, कि इट इज़ द एरा विच वॉज स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज द 1945 के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे, उसके बाद द सरेंडर ऑफ जापान, एंड अल्टीमेटली दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू डायमेंशन। अब वो न्यू डायमेंशंस क्या थे बेसिकली, कि जो ब्रिटेन, जो यूरोप पूरी दुनिया में राज कर रहा था अपनी कॉलोनीज के मीडियम से, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के मीडियम से, अल्टीमेटली दैट पोजीशन बिकेम शैटर्ड। द डिफीट ऑफ हिटलर, द डिफीट ऑफ जापान, ultimately the results of creation of a new superpower which was the USA। तो दो ब्लॉक्स मैंने पहले ही बता रखे हैं, दो ब्लॉक्स में ये डिवाइड हो गई थी पूरी दुनिया, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक, दूसरा कम्युनिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसए, कम्युनिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर। ठीक है, अब 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर नहीं हो गया, ultimately this is the time period of the cold war। cold war in the sense कि there was no such wars, there was only the proxy wars kind of things। war किसी के बीच में नहीं हुई, but the scenarios always took place कि हाँ अब किसी भी वक्त क्या हो सकती है, war हो सकती है। so that period from 1945 to 1991 till the disintegration of USSR was termed as the cold war era, the time period in which the world was divided into two different blocks and a third force which we said was the NAM ultimately। तो दुनिया दो भागों में डिवाइड हो गई, टाइम पीरियड चला, कई सारी इश्यूज क्रिएट हुए, कई सारी कंट्रीज में कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हुई ड्यू टू दीज पावर ब्लॉक्स अल्टीमेटली विच लेड टू द कैजुअलिटीज ऑल्सो। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो क्रिएट हुआ 1945 से 1991 तक, इट इज टर्म्ड एज द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर, just after the ending of the World War II, in which the world was into two blocks, one was led by USSR, one was led by USA। ठीक है, ये तो बात थी कोल्ड वॉर एरा की कि था क्या, और सिचुएशंस इसलिए अराइज कर रही थी बिकॉज देयर वाज अ पावर टसल बिटवीन टू ब्लॉक्स, एज सिंपल एज दैट। तो लड़ नहीं पा रहे थे। जब दो सुपर पावर अगर लड़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन बहुत मास लेवल पे होगा। हम वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलरेडी देख चुके हैं व्हाट वर द डिस्ट्रक्शन वी वर फेसिंग। तो अगर कोल्ड वॉर एरा में कहीं वॉर हो जाती तो इट वुड हैव लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस वाज द सिचुएशन। तो कोल्ड वॉर एरा चलते चलते दुनिया में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए विच वर नॉट एट ऑल फेवरेबल टू द पॉपुलेशन रिसाइडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री। उन्हीं में से दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स या कहूं क्राइसिस हैं। तो फर्स्ट इज टर्म्ड एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड सेकेंड इज द वियतनाम क्राइसिस। ओके, पैरेलली में दुनिया में ये चलते रहे थे। कब? जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था क्या, जरूरत क्या थी, व्हाट वर द इश्यूज व्हिच वर प्रिवेलिंग इन क्यूबा। अगर मैं क्यूबा की बात करूं तो इट इज अ स्मॉल आइलैंड नेशन इन द कैरेबियंस, एक छोटा सा देश है कैरेबियंस में, आइलैंड नेशन है। और कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो स्पेन एंड अमेरिका बोथ वर फाइटिंग फॉर द कैप्चरिंग ऑफ क्यूबा एज अ कंट्री। और 1898 में फाइनली किसके पास, अमेरिका के पास इसका क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। छोटा सा देश है, आइलैंड नेशन। अगर मैं बात करूं तो यहां अगर नॉर्थ अमेरिका है तो यहां पे वो क्यूबा है। ठीक है, तो तुम ये समझो कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की लड़ाई है यहां पर, और यहां पे ये नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, कैपिटलिस्ट नेशन है। ठीक है, और यहां पे साउथ अमेरिका है, मैक्सिको और बाकी सारी कंट्रीज। इस बीच में छोटे से एरिया पे यहां पे क्यूबा है। ठीक है, सिचुएशन समझना कि कहानी क्या थी
कि छोटा सा आइलैंड नेशन था, ठीक है, जिसको 1898 के बाद किसके पास कंट्रोल आ गया, अल्टीमेटली यूएस के पास कंट्रोल हो गया या अमेरिका के पास कंट्रोल आ गया। अब इफ आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो इंडस्ट्री क्यूबा में शुगर से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, और इंडस्ट्रीज किसने सेटअप की हैं, द अमेरिकन मर्चेंट्स और द अमेरिकन बिजनेसमैन। जैसे कि अमेरिका की साफ क्लियर आइडियोलॉजी है, क्या है, कैपिटलिस्ट, प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव, ठीक है। तो यहां पे एक इन्होंने पपेट बैठाया विच वॉज फुलजेंशिया बटिस्टा, जो रूलर था किसका, क्यूबा का बेसिकली, और पपेट था किसका, यूएस का। चीजें अच्छी चल रही थी, यूएस बिजनेसमैन वर मेकिंग देयर प्रॉफिट एंड अल्टीमेटली सिचुएशन वाज गुड। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, द पॉपुलैरिटी ऑफ फुलजेंशिया बटिस्टा स्टार्टेड टू डिक्लाइन, और जब डिक्लाइन होने लगी तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होने लगी। भाई डिक्लाइन होता है ना, सत्ता परिवर्तन जब होने वाला रहता है, जब आपको पसंद नहीं करते लोग, लाइक द एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल वी हैव ऑफ द बांग्लादेश, कि शेख हसीना वहां काफी टाइम से रूल कर रही थी, बट अल्टीमेटली द पीपल सेंटिमेंट वर टोटली वेंट अगेंस्ट हर, शी हैड टू लीव। सेम सिनेरियोज विद दी बेटिस्टा आल्सो, कि यहां पे सपोर्ट तो था यूएस का, बट अल्टीमेटली द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल स्टार्टेड टू चेंज। और एस्पिरेशनल आदमी होता ना, जिसको मौके की तलाश होती है, ठीक है, कि बस कुछ हो जाए और बस कब तख्ता पलट करूं मैं, ओके। सेम वाज द सिनेरियो ऑफ फिदेल कास्ट्रो। ही वाज द मैन जिसने क्या किया कि मौके को देखते हुए व्हाट ही डिड इन द डेट 26 जुलाई 1953, इसने क्या किया, एक आर्मी बैरक पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। गवर्नमेंट अभी भी बेटिस्टा की थी, सपोर्ट था किसका, यूएस का। इसने क्या किया, उस बैरक को अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद क्या हुआ सिचुएशन, कि इसको पकड़ के क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। अटैक किया, अटैक वेंट फेल एंड ही वाज थ्रोन इनटू जेल। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ